गुड मॉर्निंग। आज हम आपने जो कमेंट किया था उस कमेंट से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ सिंप्लीफिकेशन का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आज और ये पार्ट हो जाएगा 3 इस वीडियो का। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब देखो कि जैसे हम पहले से ही सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा बोर्ड मास के अंदर इसमें कौन सा सबसे पहले रूल लगेगा। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है तो डायरेक्ट बोर्ड मास का रूल लगा देंगे। तो आप इसमें देखो कि ब्रैकेट है, नहीं ब्रैकेट तो नहीं है। ऑफ फंक्शन है, ऑफ फंक्शन भी नहीं है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्या दे रखा है, डिवीजन का फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है, डिवीजन का फंक्शन दे रखा है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसमें डिवाइड लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 अप्लाइंग डिवीजन फंक्शन। जिसने भी कमेंट किया था उसके कमेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही अगर आप कमेंट करते रहोगे तो आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं वीडियोस को, है ना। तो अप्लाइंग डिवीजन फंक्शन कर देंगे इसमें हम। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 1 लाख 1 100,000 10,000 लाख 1 लाख 20,000 42 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 513 से। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 513 डिवाइडेड बाय 120042। तो शुरू के 3 डिजिट देखेंगे। अब इनमें तो नहीं जा रहा तो एक डिजिट और ले लेंगे। कितने बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स 10 में से 6 गए बचे 4, 9 में से 2 गए बचे 7 और 1 में से 0 गया तो बचा 1। और यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 टाइम जाएगा 5, 3 में से 3 गए बचे 0 और यहाँ पर कितना बच गया हमारा 7, 7 में से 5 गए बचे 2। तो यहाँ से 2 और ले लिया। अब जाएगा 4 टाइम्स 4 3 ज़ा 12 2 कैरी 1 4 1 ज़ा 4 और 1 5 4 5 ज़ा 20। पूरा पूरा कट गया हमारा। क्या आ गया, क्वेश्चन। हमें केवल क्वेश्चन से मतलब होता है। क्वेश्चन आ गया 234। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 343 इंटू 234 यानी कि क्वेश्चन लिख देंगे अपना, है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब अपना डिवीजन फंक्शन अप्लाई करने के बाद में हमें क्या मिल गया, केवल एक मल्टीप्लाई में फंक्शन रह गया और डी के बाद क्या आता है, बोर्ड मास में एम ही आता है। तो हम डायरेक्ट बस लिख देंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 2 अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में बच्चे परेशान हो जाते हैं। आपको सिर्फ बोर्ड मास अप्लाई करना आना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए। और आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे आपको ऑपरेशंस लगाने आने चाहिए नंबर्स के ऊपर। तो आप बोर्ड मास बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तो आपका छूटेगा ही नहीं एग्जाम में, ये मान के चलो। अब बस हमें इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 743 इंटू 234 आ जाएगा हमारा इसका उतर के। और इसका बस हमें एक मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, उससे हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 743 इंटू 234 4 3 ज़ा 12 कैरी 1 4 4 ज़ा 16 और 1 17 7 कैरी 1 4 7 ज़ा 28 29 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 2 कैरी 1 3 7 ज़ा 21 22 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14 2 7 plus 9 16 6 carry 1 9 plus 1 10 2 12 12 और 6 18 8 carry 1 8 plus 2 10 10 plus 2 12 और 1 13 3 carry 1 4 plus 2 6 और 1 7 और 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 173862। 173862 इज आवर फाइनल आंसर। आया समझ। इसी तरीके से बहुत इजीली आप अपने सिंप्लीफिकेशन को हल कर सकते हो, अच्छे से एकदम सॉल्व कर सकते हो। फिर कल आपको मैं ऐसे ही एक होमवर्क दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व करके देखना और अगर आपको नहीं है तो आप कमेंट में मेंशन कर देना। ठीक है, ओके।